जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अच्छे जो नेबर होते हैं ना, वो अपने पड़ोसियों के लिए अच्छी चीज़ें सोचते हैं, अच्छी बातें लेके जाते हैं, अच्छे मैसेज लेके जाते हैं। अच्छा, आप उधर जाके कुछ भी ना करो तो यार कम से कम किसी के लिए अच्छी सोच तो लेके चले जाओ। मीडिया भी अच्छी बात तो कर लो, ना करो कुछ। मोहब्बत का पैगाम कम से कम दे लो यार। हो सकता है आपकी इतनी सी कोशिश से दोनों मुल्कों के मसले हल हो जाए। और हमारे ब्लॉक में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, इसलिए कि मुस्लिम ममालिक काफ़ी पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। और इकॉनमी के एतबार से वक्ती तौर पे मुश्किलात हैं, बाकी दफाई एतबार से हम इंडिया से ज़्यादा मजबूत हैं। एज ए कंट्री हम देखा जाए ना, अगर हम उसकी औसतन एवरेज से देखा जाए कि छोटे मुल्क हैं, मगर उससे ज़्यादा इंडिया हमारे से डरता है। अच्छा, ये चीज़ है। और इंडिया क्यों डरता है पाकिस्तान से? दिफाई निज़ाम बड़ा मजबूत है। ये सब कुछ इंतशार क्यों फैलाया गया है? लॉजिक की बात है ना, क्यों? कि इंडिया भी आ रहा है, ये कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मलेशिया जो वज़ीर आज़म आया वो आया, फिर उससे पहले ये सारा काम क्यों किया गया? आप एजेंडा देखिए क्या है। एजेंडा टोटली यही है कि पाकिस्तान में हर चीज़ को डिस्ट्रॉय किया जाए, इनकी जो इकॉनमी है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। वो हमारे लिए नहीं आ रहे, वो बेसिकली चाइना के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग है, उनके लिए आ रहे हैं, अटेंडिंग करने आ रहे हैं। यहाँ पे आएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और चले जाएंगे। और पाकिस्तान को और एक झटका लगेगा जब ये वापस जाएंगे, अपने मीडिया में जाएंगे, अपने मीडिया में जाके वहाँ पे बैठेंगे और ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये इनकी नेचर है। हिंदू बेसिकली तासुब पसंद कौम है, अच्छा, ठीक है। और जो कौम या जो फिरका तासुब पसंद होगा कभी भी आपसे तल्लुकात वो नहीं रखेगा। उनके बारे में तो मशहूर है कि अपना बगल में छुरी और मुंह में राम राम। तो फिर सऊदीया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 2 रोज़ा दौरे पर 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं एससीओ समिट अटेंड करने। उन्होंने पाकिस्तान में आने से पहले ही पाकिस्तान को वार्न कर दिया है कि पाकिस्तान उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना बांध ले। वो सिर्फ पाकिस्तान आएंगे, अच्छे मेंबर की तरह एससीओ समिट अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर कोई बात नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान को लेकर उनका जो स्टांस है वो हरगिज़ बदलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस एससीओ समिट को कामयाब बनाने के लिए सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान के इदारों को और फ़ौज के हवाले कर दिया, क्योंकि इंडिया को भी पाकिस्तान से सिक्योरिटी कंसर्न है। तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, इनको सोचना चाहिए कि एक बंदा हमारे लिए ज़हन में क्या रख के आ रहा है, उसके माइंड में क्या है। वो आपको पहले कह रहा है कि जी मैं आपके बारे में कोई अच्छी बात नहीं कर सकता हूँ, मैं आ रहा हूँ जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए। वो हमारे लिए नहीं आ रहे, वो बेसिकली चाइना के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग है, उनके लिए आ रहे हैं, अटेंडिंग करने आ रहे हैं। यहाँ पे आएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और चले जाएंगे। और पाकिस्तान को और एक झटका लगेगा जब ये वापस जाएंगे, अपने मीडिया में जाएंगे, अपने मीडिया में जाके वहाँ पे बैठेंगे और ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये इनकी नेचर है, इनकी नेचर में ये चीज़ भरी हुई है कि जाने पाकिस्तान को बिस्त करना है और बदनाम करना है। सर देखिए, वो ऑलरेडी ये बात कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। अच्छा। ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है और जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हम इनके साथ बातचीत भी नहीं करना चाहते। और उन्होंने आने से पहले साफ साफ कह दिया, भाई हमसे कोई उम्मीद मत रखो, हम इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए बिल्कुल नहीं आ रहे। तो यहाँ पे करने क्या आ रहे हैं फिर? नहीं, फिर क्या करने आ रहे हैं? आप यहाँ पे आके हमारी इंसल्ट करने आ रहे हैं कि जी हमें आपसे कोई लगाव नहीं है, हम आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ जैसे एक करने आ रहे हैं। बाकी कह दिया है ना कि हम सिर्फ एक अच्छे मेंबर के तौर पर आ रहे हैं, अपनी मीटिंग अटेंड करेंगे और हम चले जाएंगे। इसमें हमारा नुकसान है, हमारा फायदा नहीं है, इसमें हमें नुकसान है। ये कहीं और भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने मुल्क में कर लें, जो यहाँ के मेंबर हैं वो उधर जाके अटेंड कर लेंगे, ऐसे कर लें। लेकिन होस्ट पाकिस्तान कर रहा है ना।
पोस्ट पाकिस्तान कर रहा है उनको आना चाहिए। जब आएंगे, एक मुल्क का बंदा दूसरे मुल्क में जाता है तो उसके लिए 100 अच्छी चीज़ें लेके जाता है, अच्छे मैसेजेस लेके जाता है। अब जाने से पहले ही आप किसी मुल्क के बारे में एक माइंड सेट कर लेंगे कि भाई इससे हमने कोई बात ही नहीं करनी है, तो वो फिर गलत चीज़ होती है। अच्छा नेबर नहीं है। अच्छे जो नेबर होते हैं ना, वो अपने पड़ोसियों के लिए अच्छी चीज़ें सोचते हैं, अच्छी बातें लेके जाते हैं, अच्छे मैसेज लेके जाते हैं। अच्छा आप उधर जाके कुछ भी ना करो तो यार कम से कम किसी के लिए अच्छी सोच तो लेके चले जाओ। मीडिया पे अच्छी बात तो कर लो, ना करो कुछ। एक मोहब्बत का पैगाम कम से कम दे लो यार। हो सकता है आपकी इतनी सी कोशिश से दोनों मुल्कों के मसले हल हो जाए। ये भी तो हो सकता है कि जब वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी देखकर उनके पाकिस्तान के लिए जज्बात और ख्यालात बदल जाएं। देखिए 2015 के बाद कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है। आप मिनिस्ट्री को अलग कर दें, सबको अलग कर दें, एक सिंपली अवाम कॉमन मैन उनसे पकड़े इधर लेके आए। जब यहाँ से वो 10 दिन या 15 दिन का विजिट करके जाता है तो वापसी जाके अपने मुल्क में जाके क्या पैगाम देता है, ये हम सबको पता है, पूरी मीडिया को पता है, हर एक चीज़ को पता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा मोहब्बत और प्यार उनको मिलता है। इंडियंस को इतना ज़्यादा मिलता है कि पूरी दुनिया में उनको उतना मोहब्बत नहीं मिलती। उनका हर एक विजिटर, उनका कंट्री के जितने लोग यहाँ पे आए हैं विजिट के लिए आए हैं, वो सिख है, कोई भी मज़हब का बंदा है, उसको यहाँ से इतनी मोहब्बत मिली है। सर मैं आपकी इस बात से 110% एग्री करती हूँ कि जितने भी इंडियन पाकिस्तान से विजिट करके जाते हैं वो पाकिस्तान के इंडिया में जाके गुण गाते हैं। यही बात मैं कह रही हूँ कि हम डॉक्टर एस जयशंकर का इस्तकबाल इस तरह से करें कि उनकी मेहमान नवाजी इस तरह से करें कि वो इंडिया जाके पाकिस्तान की तारीफ करने पे मजबूर हो जाए। हमारी फितरत है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारे अंदर हमारे बड़ों ने सिखाया है कि मेहमान को कैसे ट्रीट करना है, उसकी कैसे उसको मोहब्बत देनी है। कि एक बंदा पाकिस्तान में आता है उसके माइंड में पता नहीं क्या भर के भेजते हैं वहाँ से। जब यहाँ पे आता है, यहाँ की आवाम को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की चीज़ों को देखता है, फिर वो हर चीज़ भूल जाता है। उसको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, वो है रियलिटी। जो रियलिटी है आपको पूरे इंडिया, पूरे किसी जगह पे, किसी मीडिया में नहीं मिलेगा। जब वो लोग आएंगे, पाकिस्तान विजिट करेंगे, रियलिटी का पता चलेगा कि असल में पाकिस्तान है क्या। और सर उनके कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और उस हवाले से भी हमारे सियासतदानों ने सारी सिक्योरिटी जो है वो इस SCO सबमिट की दे दी है हमारे इदारों को, ISI को और फौज को, कि आप इनकी सिक्योरिटी संभालें ताकि मुल्क में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह सारे निज़ाम ठीक कर देगा, कुछ भी नहीं होगा। ये जो नफ़रतें हैं ये इंशाल्लाह मोहब्बत में चेंज होंगी। और हम पाकिस्तानी अवाम ये सबसे वादा करते हैं कि कोई भी बंदा आउट ऑफ कंट्री से पाकिस्तान आएगा, नफरत लेके आएगा, हम लोग उसको मोहब्बत में चेंज करके देंगे। बिल्कुल सर ऐसा ही। और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी आपको पता है पहले ही पूरी दुनिया में मशहूर है। वैसे भी लाहौर मशहूर है, यहाँ का खाना पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट चीज़ है। हम उनको ऐसे मज़ेदार चीज़ें खिलाएंगे कि वो उनकी और हमारी मोहब्बत बन जाएगी। बिल्कुल। कैसे करेंगे मेहमान नवाजी डॉक्टर एस जयशंकर की? जी वो आएंगे यहाँ पे, उनको हम सबसे पहले तो यहाँ का जो सबसे लजीज चीज़ें हैं, जो हमारी डिशेज़ हैं, वो उनको खिलाएंगे, उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। फिर उनको जो पाकिस्तानी फॉर्मेलिटी चीज़ें सबसे ज़बरदस्त जो हमारी स्वीट्स हैं, उनसे हम उनको मीठा और ठंडा करके इंशाल्लाह उनके वापस भेजेंगे। सर आपको वैसे लगता है कि अगर डॉक्टर एस जयशंकर का ये दौरा कामयाबी से हो जाता है तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? इंशाल्लाह आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उधर की अवाम और इधर की अवाम, ये दोनों तरफ की अवाम नहीं चाहती कि हमारे अंदर दूरियां हो, हमारे अंदर नफरत हो। इंडियन है या पाकिस्तानी है, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो दोनों मुल्कों का आपसी मसला है ये क्लियर हो जाए और दोनों हम उधर चले जाएं, वो इधर आ जाएं, ये सारी चीज़ें जो है ये मोहब्बत में चेंज हो जाए। सजाई है जवा कलियों ने अब ये सेज उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब
बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। इंडिया जो है ना शुरू से पाकिस्तान को कबूल नहीं करता, ठीक है। वो जो इसकी गिदड़ बपकी हैं जो वो देता रहता है। तो हमारा इंशाल्लाह जो ब्लॉक है चाइना के साथ, तुर्की के साथ या सऊदीया के साथ, वो बहुत मजबूत है। इंडिया उसको नहीं काट सकता, ना उसको वीक कर सकता है, ठीक है। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया के तो ताल्लुकात ऑलरेडी आप रशिया के साथ देख लें कितने अच्छे हैं। इंडिया का तो अपना ब्लॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं, वो रशिया के साथ अब हमारा ब्लॉक भी बन रहा है। अच्छा। और हमारे ब्लॉक में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, इसलिए कि मुस्लिम ममालिक काफ़ी पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। और इकॉनमी के अतबार से वक्ती तौर पे मुश्किलात हैं, बाकी दफाई अतबार से हम इंडिया से ज़्यादा मजबूत हैं। एज ए कंट्री हम देखा जाए ना, अगर हम उसकी औसतन एवरेज से देखा जाए कि छोटे मुल्क हैं, मगर उससे ज़्यादा इंडिया हमारे से डरता है। अच्छा। ये चीज़ है। और इंडिया क्यों डरता है पाकिस्तान से? दिफाई निज़ाम बड़ा मजबूत है। ये आप उसी दिफाई निज़ाम की बात कर रहे हैं जिसको पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बोला है, इसहाक डार साहब ने, कि अगर IMF ने इस बार हमें कर्जा ना दिया तो हमें अपने जंगी जौहरी सामान जो है वो नीलाम करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई बयान मेरे सुनने में तो नहीं आया उनका। पूरे सोशल मीडिया पे धूम मची रही है, हमने जो है वो इस पर काम भी किया है। अच्छा, नहीं, अच्छा, आपने ऐसी- बोला ऐसी- आपने ऐसी- बोला ना, ऐसी नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। हमें अपने क्योंकि हमें IMF ने क्योंकि हमें IMF ने कर्जा दे दिया है। हमें अपने मुल्क को ना पॉजिटिव लेना चाहिए। अपने मुल्क की किसी चीज़ को हमें मुखालफत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमने यहीं पे रहना है और यहीं पे पलना। हमने इंडिया तो नहीं जाना, इंडिया में रिहाइश तो नहीं इख्तियार करनी, ठीक है। हमारा कंट्री, मेरी बात सुने, हमारा कंट्री जैसा भी है ना, तो बाकी मुल्कों से बहुत बेटर है, ठीक है। आज़ादी के साथ घूम रहे हैं। जब देखें ना फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, लुबनान में क्या हो रहा है और इराक़ में क्या हुआ है माजी में, ठीक है। कुफर से आप कोई तवक्को नहीं रख सकते अच्छाई की, ठीक है। वो कत्लो गारत है, वो मुसलमानों को समझते भेड़ बकरियों की तरह। आपने भी बोला कि पाकिस्तान के पीछे बहुत सारे इस्लामी ममालिक खड़े हैं। मैं जानना चाहूँगी कि कौन से इस्लामी ममालिक हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे नॉलेज के मुताबिक जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। पिछले दिनों की खबर है कि दुबई ने 3000 पाकिस्तानियों को एक हफ्ते के अंदर अंदर डिपोर्ट कर दिया। UK पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहा। खैर वो इस्लामिक कंट्री नहीं है। सऊदी अरेबिया की बात करें, ईरान, इराक़ की बात करें, तो उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को स्ट्रेट अवे कह दिया है कि बेकारियों को, बीमार लोगों को और बेरोज़गारों को हमारे मुल्क में ना भेजें। ये आते हैं और हमारे मुल्क में आके जो है भीख मांगते हैं। लिहाजा बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ ने तो पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ बैन कर दिए, जबकि इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इकॉनमी पिछले 4-5 साल से ना मुतासिर है पाकिस्तान की, ठीक है, ठीक है। उसकी वजह से ये इश्यूज़ आते हैं, ये काफ़ी कंट्रीज़ में आते हैं। अब अमेरिका देख लें, अमेरिका का आप दूसरा चेहरा देखें, लोग गलियों में सोते हैं, बॉक्सेस के अंदर सोते हैं, मैंने खुद देखे हैं वहाँ पे जाकर, ठीक है। मेरे अपने रिलेटिव जर्मन में, UK में बैठे हुए हैं, वो देखते हैं कि यहाँ वहाँ की उनकी स्ट्रेटजी जो है ना इकॉनमी, वो मजबूत है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत होगी, ये बकारिशकारी आपको नज़र ही नहीं आएंगी। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट होने जा रहा है, SCO। उसके अगर हवाले से बात करें तो इंडिया को आपको पता है हमेशा से सिक्योरिटी कंसर्न रहे हैं। उन्होंने कई बार इंडियन क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान इसलिए नहीं भेजी कि उन्हें सिक्योरिटी कंसर्न थे, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये SCO जो है अच्छे से कामयाबी के साथ हो जाए, लिहाजा हमारे सियासतदानों ने इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ISI को और फ़ौज को दे दिया कि भाई आप इसको संभालें ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। तमाम ममालिक ऐसे ही करते हैं। जैसे सिक्योरिटी अमेरिका में CIA को दी जाती है और रशिया में उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को दी जाती है, इसी तरह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इसमें। बाकी इंडिया जो है ना वो झूठ दर झूठ, उसका मीडिया पूरी दुनिया में बदनाम है, ठीक है। ये तो आपको पता है उसका मीडिया कितना झूठ बोलता है, ठीक है। पूरी दुनिया में बदनाम है, उसके मीडिया की इतनी पजीराई नहीं है। जितने चैनल्स पाकिस्तान की पजीराई करते हैं दुनिया में देखे जाते हैं, इंडिया के नहीं देखे जाते। सर, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, 144 का नफाज किया गया है, 245 भी लागू की गई है। पाकिस्तान की कई मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया है, खंदक खोद दी गई है, कंटेनर लगाए गए हैं, खारदार तारें लगाई गई हैं। पाकिस्तान की आवाम पर खुलेआम हमारे पुलिस ऑफिसर जो है वो शेलिंग कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, यहाँ तक कि लाठी चार्ज किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल में हम कामयाबी के साथ शंघाई ताउन तंजीम करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। पहले भी काफ़ी हालात ख़राब रहे हैं, काफ़ी दफ़ा कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई हैं, सार्क कॉन्फ्रेंस हुई है माजी में, और साथ ये चलते रहते हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ मसाइल चलते रहते हैं, इसी कोई इशू नहीं। यही तो असल जमहूरियत है,
जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं वो जमहूरियत तो नहीं है ना। अल्लाह ना करे एक भी नाखुशगवार वाकया हो गया तो इंटरनेशनली आपको पता है पाकिस्तान की कोई बहुत अच्छी रेपुटेशन नहीं है, फिर हमें मजीद जो है मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा। रेपुटेशन इस वक्त पूरी दुनिया की ख़राब है। अब अमेरिका को समझते हैं महफूज है, वहाँ पे इतने हमले होते हैं। ये पीछे अभी एक बंदे ने चाकू से कितने बंदों को कत्ल किया है, न्यूजीलैंड में वकूआ नहीं हुआ किसी में। ये तो सारी दुनिया में चल रहा है। जब तक अदल नहीं होगा ना दुनिया के अंदर, इंसाफ नहीं होगा, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर ये इंसाफ नहीं है, ठीक है। और इसके ज़िम्मेदार अमेरिका, इसराइल और इंडिया वगैरह के ममालिक हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आते हैं और अच्छे तरीके से वो अपने 2 दिन गुजार के चले जाते हैं तो क्या दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आने की कोई उम्मीद रखें हम? ये तो हम इंडिया की तरफ से तवक्को कर रहे हैं ना, हमारी तरफ से तो मैदान खुला हुआ है, ठीक है। इंडिया की तरफ से वो एक्चुअल हिंदू बेसिकली तासुब पसंद कौम है, अच्छा, ठीक है। और जो कौम या जो फ़िरका तासुब पसंद होगा कभी भी आपसे तल्लुकात वो नहीं रखेगा। उनके बारे में तो मशहूर है कि अपना बगल में छुरी और मुंह में राम राम। तो फिर सऊदीया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? यूएई जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? ईरान से इंडिया जो है वो धड़ाधड़ तेल क्यों खरीद रहा है? ये भी तो इस्लामी ममालिक है ना। वो तो एक इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है ना, इंटरनेशनल बिजनेस जहाँ से देखें जिधर से आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा आप उधर इन्वेस्ट करेंगे ना। ये तो एक लॉजिकली बात है, ठीक है। जिधर से प्रॉफिट आपको ज़्यादा आएगा उधर इन्वेस्ट करेंगे। वो तो अरब जो कंट्रीज़ हैं वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। अभी उनकी मजबूरी ये बन गया है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, ये पाकिस्तान में हो रही है। अगर वो इनकार करते हैं तो उनका इमेज गिरता है। अगर वो इनकार नहीं करेंगे, ज़ाहिर बात है फिर उनको तो आना पड़ेगा। तो उन्होंने ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कहा कि हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन आपसे उस एजेंडे पर बात नहीं होगी। बिल्कुल, उन्होंने यही कहा है। उन्होंने कहा है हम एक अच्छे मेंबर के तौर पर हम जाएंगे, एससीओ समिट अटेंड करेंगे और वापस आ जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे कोई बात नहीं होने वाली, आप हमसे कोई भी उम्मीद मत रखें। बिल्कुल, हमें तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद भी नहीं है इंडिया से, किसी किस्म की भी उम्मीद नहीं है। इंडिया से ताल्लुकात भी ख़त्म है, लेकिन फिर भी सारा निज़ाम चल रहा है, तो इंडिया से हमें कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं है। और दूसरा ये जो आजकल जो सिक्योरिटी कंसर्न्स जिस तरह के पाक फ़ौज के हवाले ये सब कुछ कर दिया गया, आप ये देखें कि ये सब कुछ इंतशार क्यों फैलाया गया है। लॉजिक की बात है ना क्यों? कि इंडिया भी आ रहा है, ये कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मलेशिया जो वज़ीर आज़म आया वो आया, फिर उससे पहले ये सारा काम क्यों किया गया। आप एजेंडा देखिए क्या है। एजेंडा टोटली यही है कि पाकिस्तान में हर चीज़ को डिस्ट्रॉय किया जाए, इनकी जो इकॉनमी है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ये स्टेबल ना रह सके। अगर शहबाज शरीफ और उसकी जो गवर्नमेंट है वो काम स्टेबलाइज कर रही है, इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो आप देखिए ना लॉबी और एजेंडा क्या है। 9 मई वाला लॉबी और एजेंडा यही है कि जिस तरह पाक फ़ौज को लाकर बिठा दिया गया था पहले, और उन्होंने मुल्क के साथ जो किया, IMF ने जिस तरह हमें जकड़ लिया, ये इस चीज़ से वो आज़ादी करवाना चाह रहे हैं। लेकिन ये एक मखसूस जो सियासी पार्टी है ना वो ये चाहती नहीं है। अब आपको अभी भी आज आप देख लें मुल्क के क्या हालात हैं। मुल्क में 144 और 245 का नफाज कर दिया गया है। पाकिस्तान के कई जगहों पे जो है शेलिंग हो रही है, पथराव हो रहा है, अवाम और पुलिस आमने सामने है, झड़पें हो रही हैं। अब आप ये बताएं कि इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग, इतनी इम्पोर्टेंट समिट जो है पाकिस्तान में होने जा रहा है, कई ममालिक के मिनिस्टर पाकिस्तान आने वाले हैं और हम उन्हें क्या पैगाम देंगे कि हमारे मुल्क में अमन ही नहीं है। ये तो जनाब इमरान न्याजी को सोचना चाहिए ना। पहले ही तूने मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, फिर वो अवाम के अंदर इतनी नफरत और शऊर दे दिया ऐसा कि वो नेगेटिविटी सोचते हैं। अगर मैं इमरान के ख़िलाफ़ बात करता हूँ तो मुझे कहते हैं तुम नून लीग के हो। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इमरान न्याजी इस वक्त बैठा जेल में, वो चाह रहे हैं कि ये बाहर आए फिर दोबारा से वैसा काम हो। अब मुझे ये बताया जाए कि इसराइल जो है पूरे मुसलमान के उम्मत का सबका कातिल है वो। अब इसराइल इसको डिफेंड कर रहा है। अब फ़लस्तीन के इतने बच्चे शहीद हुए हैं, इतना गज़ा में, लबनान में हसन नसरुल्लाह शहीद हुआ, इस्माइल हनिया शहीद हुआ। क्या इमरान खान का एक भी बयान आया? अगर वो इतना पाकिस्तान से इसको प्यार था तो वो गज़ा के हक़ में बयान देता, उसको इतना प्यार होता तो वो फिर डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में बयान देता। तो बात लॉजिक ये है कि आप लॉजिक देखें कि ये कड़ियाँ किधर से मिलती है। ये जमायमा से मिलती है, गोल्ड स्मिथ से मिलती है, ये टोटली इसराइल से मिलती है। यानी आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तान में ये जो समिट होने जा रहा है एससीओ, इसको रोकने के लिए, पाकिस्तान का एक बैड इमेज क्रिएट करने के लिए सोची समझी साजिश की जा रही है? ज़ाहिर बात है, वो तो चाहता ही नहीं था। अगले 10 साल जो थे ना, वो फैज़ हमीद, इमरान न्याजी और साकिब निसार ये पूरा बना के बैठे हुए थे। अगला 10 साल जो थे वो अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त है, फिर अल्लाह ताला ने उनको पकड़ में लाया। तो अब अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, अभी देखें ना महीने का शुरू है, सैलरी लोगों को मिलती है, मार्केट में आते हैं लोग, जाते हैं, निज़ाम चलते हैं,
यही इस वक्त ये काम करने की क्या ज़रूरत है, एहतजाज की कॉल करने की क्या ज़रूरत है? जो मुहिब्बे वतन होते हैं ना, मैं आपकी बात से बिल्कुल 110% एग्री कर रही हूँ। मैं खुद इसके जो है मुखालिफ हूँ। इस टाइम पे ये नहीं होने चाहिए थे, जल से जुलूस, ये मौका महल नहीं था। नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, अगर तुम नेल्सन मंडेला बनना चाहते हो तो फिर करो मुकदमात का सामना। अगर तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गए हैं, क्यों इस तरह के फिर काम कर रहे हो? जब जारी बात है, नवाज शरीफ को डाला गया, उनको 5-5 साल जेल में डाला गया बेगुनाह, अब उन पर कुछ साबित नहीं हुआ। अगर तुम्हारे अंदर ये सारे तुम्हारे पे मुकदमा चल रहे हैं तो फेस करो। क्यों अवाम को आगे लगाया, क्यों इमाम के? ऑलरेडी इंडिया जो है उसको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न है, वो अपनी टीम नहीं भेजते। पता नहीं किस तरह वो मान गए अपना मिनिस्टर को भेजने के लिए। इंडिया के साथ तो कंसर्न आप बताएं ना देखें। तो मैं कह रही हूँ कि अभी सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करें ना, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया का एक फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है पाकिस्तान में। बल्कि पूरी दुनिया के 100 फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। हमारे सियासतदानों ने किया ये है कि इस समिट की जो सिक्योरिटी है वो हमारे इदारों को और फौज के हवाले कर दी है कि आप इन मामलात को देखें ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। बिल्कुल सही किया उन्होंने। देखें 9 मई वाला वाकया भी भूला नहीं है। और उसके बाद अभी ये कल 9 मई बनने जा रहा था, उनके पास अफगानी थे, इतनी ज़्यादा शेलिंग थी, उनके पास आंसू गैस थी, असला था। तो अब ये देखें 9 मई वाले हालात ये फिर पैदा करने चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि फ़ौज निहत्ते जो लोग हैं उन पर हमला करे और दोबारा इमरान खान दोबारा बाहर आए और दोबारा ये सारा मामला चले। तो ऐसा नहीं होगा। इसको अगर ये बाहर आ गया तो फिर दोबारा वैसी स्टेबल जो है ना, जो हमारी मैशियत ना फिर गिर जाएगी, इकॉनमी हमारी फिर गिर जाएगी। और वैसे भी इसराइल के जो हालात हैं इस वक्त, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इसराइल को ये 2 मरतबा ख़राबी करेंगे। एक मरतबा कर चुके हैं और दूसरी मरतबा कर रहे हैं। अब वो वहाँ से ख़राबी कर रहे हैं, जहाँ से ये कर रहे हैं, तो इसकी ये कड़ियाँ सारी टोटली मिलती हैं। और हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद हमारे मुसलमानों के साथ है, चाहे भी हमारे हुक्मरान कैसे भी हों। लेकिन अभी जो शहबाज शरीफ वहाँ पर जाके बोला, इसराइल के ख़िलाफ़ बोला, अब इसका आपको डिनाई नहीं कर सकते। अब ये नहीं कह सकते कि इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। अगर ये उम्मत मुस्लिमा का लीडर होता ना, तो ये मुबारक सानी केस जो ख़त्म नबूवत पर डाका पड़ा था ना, ख़त्म नबूवत पर डाका पड़ा था, ये उस पर बोलता। ये अपने लिए निकलते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होती है, उस पर नहीं निकलते। तो ये मुसलमान की निशानी नहीं है, सीधी बात है। आपकी मेहरबानी, आप ये मेरा पैगाम ना काटिएगा। मैं खुद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं खुद इस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ। ख़त्म नबूवत में हम काम कर रहे हैं। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो काफिर है। जो उसका हामी है, जो कादियानियों का हामी है, वो भी काफिर है। मेरा ये पैगाम लाजमी आपने पहुँचाना है।